आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है जोडिक साइन के बेसिस पे, हमारी राशियों के आधार पे कि फरवरी 2024 हमारा कैसे जाने वाला है। फरवरी 2024 का ये दूसरा महीना है। इसके अंदर हम क्या कुछ चेंजेस देख सकते हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है, हम क्या आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त कर रहे हैं फरवरी 2024 के अंदर। जो भी बदलाव हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हम रिसीव करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से, हम वही जानेंगे, वही मैसेजेस प्राप्त करेंगे, ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि फरवरी 2024 हमारा कैसे जाने वाला है, क्या बदलाव है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गिफ्ट है जो हम रिसीव करने वाले हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या डिसाइड कर रखा है, जो कि हम रिसीव करने वाले हैं फरवरी 2024 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रखा है। जिनको पता है कि उनकी राशि क्या है, वो डायरेक्ट अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, और यदि आपकी राशि, आपका जॉडिक साइन अगर इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता है कि उनका जॉडिक साइन क्या है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इंट्यूशन के थ्रू अपने ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने इंट्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको राशियों के आधार पर नहीं चूज़ करना है और अगर आपको कार्ड्स के थ्रू चूज़ करना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो अपनी इंट्यूशन के थ्रू। और जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है तो डेफिनेटली आप इसी के थ्रू आप चूज़ करोगे अपना ऑप्शन, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है, आप इन कार्ड को देखिए। हर्मिट का कार्ड है जो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है, और डेथ का कार्ड है जो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। और जिनको राशियों के आधार पे नहीं चूज़ करनी है अपनी ऑप्शन, तो वो इंट्यूशन के थ्रू वो भी इस पे मेडिटेट करेंगे, ठीक है। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड की एनर्जी के साथ आपको जाना है, उसी की रीडिंग, उसी के मार्गदर्शन को आपको सुनना है, और जो भी मैसेजेस उसके अंदर होंगे आपको उसी को क्लेम करना है, उसी को अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ओके। और अभी आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींचे उसी के अंदर के गाइडेंस को आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ की नोट रखी हुई है, और ये क्यों रखी हुई है, मैं जब आप अपने ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट जाओगे अपनी रीडिंग सुनने, मैं वहाँ पे इसे एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, और थंबनेल में मैंने क्यों डाला था, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप डायरेक्ट जाके अपनी सुन सकते हो रीडिंग, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी आप डायरेक्ट अपनी गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 100 रुपीज़ की नोट मैंने यहाँ क्यों रखी है दोस्तों। ये मैं जब मेरे पर्स में जब मैं नोट्स को काउंट कर रही थी तो मेरी नज़र इस नोट के ऊपर गई थी, ठीक है। तो वहाँ जब मेरी मतलब आपको पता है कि एंजल्स नंबर्स होते हैं, यूनिवर्सल नंबर्स होते हैं, जो कि यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। जब मेरा इस नंबर पे मेरा मतलब ध्यान गया तो मुझे अंदर से इंट्यूशन आई कि समथिंग, कुछ मैसेज है इसके अंदर। जब मैंने इसे ध्यान से जाना और समझा तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ आई। देखिए, मैं हमेशा 2024 को हाईलाइट कर रही हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल होने वाला है दोस्तों। इसे बेकार मत जाने दीजिएगा, इसकी गंभीरता को समझिएगा। 2024 को सिंगली आप प्लस करोगे हर नंबर को तो आपको 8 नंबर मिलेगा। 8 नंबर होता है शनिदेव का, और यहाँ पे कर्मा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फलित होने वाला है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर है, ओके। ये 9 नंबर हमारी साइकिल्स को दर्शाता है, ठीक है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनिदेव का हो गया, 2 नंबर हो गया चंद्रदेव का, और यहाँ पे ट्रिपल टाइम 1 है, एंड 0 इन्फिनाइट नंबर है। तो आपकी जो भी कार्मिक साइकिल्स थी दोस्तों, हाईली मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि 8 नंबर से आपकी फरवरी 2024 में समथिंग कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि ये आपकी इंटरनल वर्ल्ड में भी हो सकता है और ये 3D वर्ल्ड में भी हो सकता है। ये
ये डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कैसे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नोट, ये एक तरीके से साइन है जो भी इस रीडिंग को देख रहा है और जो भी इसे ओपन करेगा वीडियो को, जो भी गाइडेंस को सुनेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों इसे क्लेम कीजिएगा एंड अपनी लाइफ में इसे अलाउ कीजिएगा, ताकि जो भी पेनफुल साइकिल है आपके लाइफ में, यदि कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है और वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक किए हुए है, तो प्लीज़ अपने आप को ओपन कीजिए और उस चीज़ को जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे कुछ करेंगे, वहाँ पर आपकी जो साइकिल है वो एंड होगी फरवरी 2024। हाईली यहाँ पर मैसेज है दोस्तों, जो बहुत समय से ऐसी साइकिल में उलझे पड़े हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, बहुत टाइम से बंधन महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन दिन पे दिन ख़राब होते जा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे फरवरी 2024 के अंदर आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे कि क्या कुछ है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। अभी जो भी मैसेजेस आएंगे इसे हम यहाँ पे देखेंगे क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लिब्रा और हर्मिट का कार्ड। जिन्होंने भी चूज़ किया है ये मैसेजेस आपके लिए हैं। फरवरी 2024 में क्या कुछ ऐसा है जो कि आप रिसीव करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। डेफिनेटली दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यस, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जो लाइफ हिलने वाली है, शेक करने वाली है। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो डेफिनेटली लंबे समय से जो आप झेल रहे थे वो एंड होने वाली है। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ आ रही है ईश्वर की तरफ से। एक जजमेंट है, टावर इन रिवर्स आया है दोस्तों। 110% जो आपके सुकून, आपकी चैन, आपकी शांति भंग करके कोई एक ऐसी सिचुएशन है, आपका जीना वो बेकार कर रखा है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कुछ करने को जी नहीं करता है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। टावर इन रिवर्स है दोस्तों, बहुत लंबे समय से इसे झेल रहे थे, अब वो समय आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। आपका मन जो कह रहा है, कोई चीज़ है आपने जो पकड़ के रखी है, कोई व्यक्ति है जो कि आपके लाइफ में बहुत ही नेगेटिव है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे उसे हावी कर लेते हो दोस्तों, और आपका दिल करता है कि उसे रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। आपको मतलब उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, उसे कंट्रोल, वो जैसा चाहे आप वैसे रिएक्ट करें, ऐसा उसका इंटेंशन होता है कि जब आपको, क्योंकि देखिए अगला वाला व्यक्ति कुछ भी अगर बोल रहा है तो उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि आपको एंगर आए, आप गुस्से में कुछ ऐसा एक्शन कर लो ताकि आपको वो डीमोटिवेट करने में, आपको सुनाने में उसे मज़ा आए। तो अभी ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके लाइफ में, जो आपकी पावर, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं दोस्तों, सम सिचुएशन ऐसी बनेगी दोस्तों, आपको ना प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। आप अपने आप को चूज़ करोगे, आप अपने लिए स्टैंड लोगे एंड आप मेंटली, देखिए कुछ लोग यहाँ पे एक्शन लेंगे जो कि फिजिकल एक्शन होगा, एंड कुछ लोग यहाँ पर जो होंगे वो मेंटली एक्शन लेंगे। आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है, कोई एक वुमेन है जो कि अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा परेशान है, जब कितना भी कुछ कर लो आपको ना बहुत ज़्यादा सुनाने में पीछे नहीं हटते, आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना, आपको नेगेटिवली बहुत सारी चीज़ें आप पे थ्रो करना, ऐसा कुछ कमेंट कर देना ताकि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओ। तो ऐसे लोग जो आपको अब तक परेशान करते थे ना, अब यहाँ पर आप खुद को चूज़ करोगे, आप अपनी शांति को चूज़ करोगे। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो आपका पीस ख़राब करते हैं, आप उनको भाव देना बंद कर दोगे, मतलब आप उनको अटेंशन देना बंद कर दोगे। आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाओगे, लेकिन आप वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज़ें होने वाली है दोस्तों, और ये डिवाइन की तरफ से है। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग
बिकॉज जजमेंट कार्ड आया है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे, ठीक है, कि क्या ऐसा होगा ईश्वर, जब मेरी ये समस्या ख़त्म होगी आप कब इस चीज़ को मतलब मेरी लाइफ से दूर करोगे, ये समस्या को हील करोगे। तो डेफिनेटली आप जो भी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी दोस्तों, वहाँ पे आपको रिलीफ आएगा। स्ट्रेंथ कार्ड है दोस्तों। आप जहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है दोस्तों, आप बहुत समय से लंबे समय से जस्टिस का, न्याय का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये डिवाइन टाइमिंग है। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। ओपन रहिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा दोस्तों। उन्हीं के लाइफ में होगा जो कि ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और उनका विश्वास डगमगाता नहीं है। उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये टावर मोमेंट जो है ये एक ब्लेसिंग बनने वाली है दोस्तों। तो रेडी हो जाइए। फरवरी 2024 में जंपिंग कार्ड हुआ, जस्ट मैं कार्ड्स को पकड़ रही थी। ईश्वर की तरफ से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करोगे कि यस, मुझे मेरी खुशी के लिए अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप इसे यहाँ ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे कीज़ भी बनी हुई है। आपको अंदर से कोई ऐसी मतलब लाइट बोल लीजिए, प्रकाश, कोई आइडिया, इंट्यूशन के थ्रू कुछ ऐसा आपको ना आने वाला है कि बस अब और नहीं, इनफ इज़ इनफ। ऐसी कुछ सिचुएशन बनने वाली है दोस्तों, आप खुद को चूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आपको पता है क्या करना है दोस्तों। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अभी बहुत ही हाई टाइम है दोस्तों। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी साइकिल एंड हो, जो कि मैंने इस नोट में देखिए, हर किसी कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। नोट मेरे को मिला था एंड देखिए कितने रेजोनेट हो रहे हैं रीडिंग के भी कार्ड्स हमारे। तो यहाँ पे आपकी कोई ऐसी साइकिल जो आपको बहुत तकलीफ़ दी है वो एंड होने वाली है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे। चलिए देखते हैं दोस्तों टैरो से हमें क्या प्राप्त होता है। टैरो कार्ड्स से यहाँ पे क्या है, ये मेजर अरकाना, ये मेजर इवेंट थे दोस्तों, मैंने जो अभी कार्ड निकाले थे। ये ऐसा बड़ा इवेंट है जो आपके लाइफ में होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग है। आपको यहाँ पर दोस्तों चीज़ें समझ आएंगी कि चीज़ें यहाँ क्यों हो रही थी मेरे साथ में और क्या रीज़न था, ताकि आप पीसफुली आगे बढ़ पाओगे। क्लेम कीजिए दोस्तों इस रीडिंग को प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप। एक मिनट फ्रेंड, मेरा कार्ड नीचे गिर गया है। टेन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों के लिए फरवरी 2024 लेकर आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत लंबे समय से सफरिंग चल रही थी, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में नहीं थे दोस्तों। और यहाँ पे मैंने अभी न्यू मून पास हुआ है जनवरी 2024 के अंदर में, जो 25 को था, उसके अंदर भी मैंने बात करी है, क्योंकि लियो की एनर्जी है, तो जो कि स्ट्रेंथ की बात करता है। डेफिनेटली दोस्तों आप लोग की लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी पावर आ रही है, आप अपनी पावर में बैक आ रहे हो। जो भी ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है दोस्तों, बहुत लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में ना आप चीज़ों को फिक्स करने में लगे थे, चीज़ों को बेहतर करने में लगे थे। चीज़ें आपको पता है, चीज़ें करना क्या है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, वो अप्लाई नहीं कर पाते दोस्तों। वो इतना सारा बर्डन हो जाता है आप लोगों की लाइफ में, ये भी करना है, वो भी करना है, रिलेशन भी मैनेज करने हैं, फाइनेंस भी ठीक करना है, अपनों की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, अपने ऊपर ध्यान भी देना है। तो समझ नहीं आता सीरीज़ को फिक्स करने में कि पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दें। यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज है। ये जो भी टावर था ना दोस्तों, आपका जो सफरिंग थी ना, वो काफ़ी डीप डाउन तक आपको डैमेज कर चुकी है दोस्तों।
ठीक है। जो भी सफरिंग है उसको रिलीज़ कीजिए दोस्तों, अपनी तरफ से अलाउ कीजिए। देखिए ईश्वर आपको तभी हेल्प करेंगे। पहली चीज़ एक स्टेप लीजिए, और वो स्टेप आप कैसे लोगे? एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके। इनफ इज़ इनफ। आपको यहाँ पे कोई सफरिंग नहीं झेलनी है, और ना ही आप इस सफरिंग को आगे लेके जाना चाहते हो। तो जस्ट आप वहाँ पे यूनिवर्स को डिक्लेयर कीजिए, क्लियरिटी दीजिए कि अब मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जहाँ पे भी जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, जस्ट रिलीज़। अभी तक ऐसे पकड़ के रखा था, मेरे को ठीक करना है, मेरे को ठीक करना है, नहीं हो रहा है ना ठीक, जस्ट रिलीज़, जस्ट रिलीज़। डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों, इसके महत्व को समझिए। ठीक है। तो बर्डन बना हुआ था, कितना भी आप चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, नहीं हो रही थी। बिकॉज 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे कार्मिक नंबर को भी शो कराता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपका सुकून आपको मिलना शुरू होगा फरवरी 2024 के अंदर से। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हाईली यहाँ पे चांसेस है कि आपकी लाइफ में आप बेहतरी देखने वाले हो। जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों, जो भी आपकी, जैसे देखिए अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनके जीवन में क्या मिलने से उन्हें सक्सेस फील होती है। किसी के लिए रिश्ता, उनका मन मुताबिक जो उनका पार्टनर है उससे शादी हो जाए तो उनके लिए वो सक्सेस है। कोई करियर है, उनको अगर जो करियर उन्होंने चूज़ किया है, वैसी जैसी डिज़ायर उनकी ग्रोथ है, वो जैसा चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में सक्सेस पाना, अगर उन्हें वो सक्सेस मिल जाती है तो उनके लिए जीवन में सक्सेस की मीनिंग वो हो जाती है। किसी के लिए रिश्ते मायने रखते, किसी की हेल्थ बहुत टाइम से सफरिंग चल रही है, अगर उनको एक परफेक्ट हेल्थ मिल जाती है, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो उनके लिए उससे बड़ी सक्सेस हो ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ पे और किसी के लिए जैसे अपना कोई घर लेना चाहते हैं, कोई स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर उनकी एग्ज़ाम 2024 के अंदर वो अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, तो उससे बड़ी सक्सेस अभी तक की टाइमलाइन में उनके लिए हो नहीं सकती। तो डिपेंड करता है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए सक्सेस की मीनिंग क्या है, मायने क्या रखते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का, बस समझाने का ये मतलब था, जो भी मायने रखते हैं, जिस भी तरह की सक्सेस चीज़ आपका काम बनने से अगर आपको सक्सेसफुल की डेफिनेशन फुलफिल होती है आपके लाइफ में, तो वो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। प्लीज़ क्लेम। जनरल रीडिंग है, हर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली मैं जानती हूँ इस चीज़ को दोस्तों। मैं हायर फ्रिक्वेंसीज की बात करती हूँ दोस्तों। ट्रिगर होते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो कि ये सफरिंग आपकी कितने लंबे सालों से चलती आ रही है ना। टाइम आगे बढ़ते आ रहा है। तो क्लेम तो आप तब भी करते होंगे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं भगवान पे बिलीव रखती हूँ। जिस बिलीव और जिस पॉजिटिविटी की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे बाहर की सिचुएशन कोई आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपको फेथ है भगवान पे कि वो है, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, मेरे जीवन में मैं एक अबंडेंट लग्जरियस लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी, ऐसा फेथ है जो कि आपका डगमगाए ना। तो दोस्तों आपके लिए और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने लंबे समय से ईश्वर का हाथ, उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा ईश्वर पे होप लगा के रखी कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लंबे समय से आप एक उम्मीद में, एक विश्वास में जिए हैं, और आपका विश्वास इतना अटल था, इतना मजबूत था कि आपने कभी भी हार नहीं मानी। तो दोस्तों फरवरी 2024 आपके लिए है। ठीक है। कुछ होगा यहाँ पे ऐसा जो आपकी एनर्जीज़ को लिफ्ट करेगा, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको विक्ट्री मिल रही है। लंबे समय से कोई रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट चाहते थे दोस्तों, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सम रीज़न एंड सम हाउ सिचुएशन ऐसी थी कि चीज़ें बन नहीं रही थी, या फिर यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे लव रिलेशनशिप की भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके मैरिज में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो दोस्तों वो दिक्कत आपकी यहाँ पे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ रही थी दोस्तों, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती नज़र आ रही है दोस्तों। कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो मे बी आपको वो मतलब कमिटमेंट मिलेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम थी, जो लोग जो चीज़ चाहते थे अपने पार्टनर से, उस चीज़ को प्राप्त करने की चांसेस आपके हाई हैं। विक्ट्री का कार्ड है दोस्तों।
आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बट हाई एनर्जीज में रहने के लिए भी कहा जा रहा है आपको सेम सिचुएशन में, ठीक है। जो भी आप चाहते हो उसमें आप हाई फ्रिक्वेंसीज में रहिए, अपने फेथ को मजबूत रखिए दोस्तों। लंबे समय की सफरिंग आपकी एंड होने वाली है, जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज था आपकी लाइफ में, आप जो चाहते हो उसके लिए जो भी ब्लॉक बन रहा था दोस्तों, वो ब्लॉक जाते हुए देख रही हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, तो कुछ रीज़न कुछ ऐसा होगा दोस्तों जहाँ पर आपको क्लिक होगा कि यस ये एक ब्लॉक है, मुझे इसे यहाँ पे काम करना है, और जैसे ही आप उस पर एक्शन लोगे वहाँ से वो ब्लॉक हट जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ फरवरी 2024 है ना, आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही हाईली डिवाइन गाइडेंस से भरा हुआ है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है दोस्तों। वो करिए जो आपका दिल कहे दोस्तों, वो नहीं कि जो लोग करने को कह रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली लीजिए। वो करिए जो दिल कर रहा है, ना कि वो करिएगा जो लोग आपसे चाहते हैं। अपने दिल की सुनिए। होल्ड द स्पेस दोस्तों। पीछे क्या हुआ, कितने फेलियर्स सहे, कितनी आपने लोगों के वजह से आपको क्रिटिसाइज होना पड़ा, लोगों ने आपको कितना डिमोटिवेट किया, उन सारी चीज़ों को अब जाने दीजिए। उसको रिलीज़ की जो बात कर रही थी उसे छोड़िए। एंड इस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपको होल्ड द स्पेस, अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस, यानी अगर आप ये डिवाइन टाइमिंग चाहते हो कि ये अपना मैजिक करे, आप यहाँ पे स्पेस मैजिक की आप होप कीजिए, फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए कि समथिंग कुछ वंडरफुल आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ अद्भुत ऐसा होने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाली कोई इवेंट घटित होने वाली है, जो कि आपके डेफिनेटली आपके फेवर में ही होगी। ऐसी कुछ एफर्मेशन ज़बरदस्त तगड़ी वाली बनाइए अपने लिए दोस्तों, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पे लेके जाए। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव दोस्तों, फरवरी महीना में जो भी आपके लाइफ में, और 2 कार्ड आए हैं। फरवरी महीना में जो भी आपके लाइफ में होगा दोस्तों, एक बड़े नज़रिए से देखिएगा। हो सकता है कि उस टाइम आपको ऐसा लगे कि चीज़ें तो गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना था, ये तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर देगी। ट्रस्ट में दोस्तों, विश्वास रखिए। आपकी सिचुएशन वो जो ख़राब दिख रही है उसी में आपके लिए अच्छा छिपा हुआ है, क्योंकि ईश्वर का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों। और यहाँ पे शील्ड ओल्ड स्किन, आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी मतलब जो भी आपके लाइफ में घटित होगा दोस्तों, वो आपके हायर गुड के लिए है। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिएगा एंड स्टैंड योर ग्राउंड। जो भी होगा एक मजबूती के साथ खड़े रहिएगा। एंड डेफिनेटली आप, सबसे बड़ी जो की पॉइंट बोलूँ दोस्तों, मैं मेरी जो रीडिंग्स होती हैं मेरे चैनल पे दोस्तों, ये डीप डाउन सोल लेवल की बातें कर रही होती हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये जो चैनल मैंने ओपन किया था, यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो, इसका मेन इंटेंशन ये है कि यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के लिए डिजर्विंग बनाए और उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करने के लिए मार्गदर्शन दे जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज के बेसिस पे बात हो रही होती है, आपके सोल लेवल पे बात हो रही होती है, क्योंकि टेम्प्ररी अगर आप कोई उपाय करोगे तो वो 3 महीना 6 महीना आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन आप जब सोल लेवल पे आप क्लिनजिंग करते हो दोस्तों तो वो परमानेंट होता है। तो यहाँ पे मैं सोल लेवल की बात कर रही होती हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ कि आपकी फ्रिक्वेंसीज, एनर्जीज़ के ऊपर, वाइब्रेशंस के ऊपर, लॉज के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स का काम, अगर यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैजिक चाहिए तो हमें उनके यूनिवर्सल लॉज के साथ में रिदम बना के चलना होगा, तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से हमें फ्लो करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा उन हायर फ्रिक्वेंसीज के साथ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आपके अंदर की दुनिया, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है, तो कुछ भी चीज़ आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो पहला परिवर्तन अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक बड़े नज़रिए से सोचिए एंड ट्रस्ट कीजिए। 2024 तो पूरा साल जो बैकग्राउंड में ये आवाज़ आ रही है दोस्तों, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड
यहाँ पे आपको हायर पर्सपेक्टिव यानी हायर नज़रिए से देखने के लिए कहा जा रहा है कि फरवरी महीने में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी दोस्तों जो आपको शायद ऐसा लगे कि ये चीज़ सेफ़ नहीं है, ठीक नहीं हो रही है, तो और चीज़ ख़राब हो रही है, बट ट्रस्ट में दोस्तों वो आपके फेवर, आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। ठीक है, आपको ओपन रहना है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है दोस्तों आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज दोस्तों, ट्रस्ट में यहाँ पे बिल्कुल डाउट मत लाइए कि ये एनर्जी मेरे लिए है कि नहीं है। जो भी इस ऑप्शन 1 आप अगर इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही होना लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, जो भी आज तक आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी वो जाने वाली हैं और आप नई चीज़ों के लिए ओपन होने वाले हैं। और ये जहाँ तक मेजर हायर नंबर में मुझे अगर दिख रहे हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अंदर की दुनिया में सबसे पहले आपके अंदर की दुनिया में क्लिनजिंग होने वाली है। आप अपनी पावर में बैक आओगे दोस्तों। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप अब अपने आप उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए रेडी होगे दोस्तों। यहाँ पे अवेकनिंग मतलब समथिंग कुछ ऐसा जिसे आप छोड़ नहीं रहे थे, जिसे आपने लंबे समय तक पकड़ के रखा था, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई पास्ट इवेंट, कोई व्यक्ति हो जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे। अब आप अपने लिए, अपनी सुकून शांति के लिए, आप अपनी खुशियों के लिए अब आप अपने आप को महत्व दोगे एंड अब आप ईश्वर के साथ में तालमेल के साथ आगे बढ़ोगे एंड सेम पैरेलल सिचुएशन में ही यूनिवर्स आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं डिवाइन टाइमिंग से। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है, चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। जो भी एरिया आपके लाइफ में महत्वपूर्ण रखता है, पैसा हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, या जो भी आपकी डिज़ायर हो, जो लंबे समय से आप चाहते हो पूरा हो, लेकिन समहाउ वो सम रीज़न वो नहीं पूरी हो पा रही थी, तो वो जो भी ब्लॉक था जिस वजह से आप अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर लाइफ के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, वो चीज़ आपके जीवन से हटा दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है और ये आप कुछ लोगों के लिए इंटरनल वर्ल्ड में होगा क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके के लोग हैं, तो दोनों तरीके से मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट कर चुके हैं तो उनको बाहर 3D वर्ल्ड में रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड जो लोग अभी फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं कर पाए हैं सक्सेस की एंड हायर लेवल पे लव एंड पीस एंड जॉय एंड ग्रेटिट्यूड की, तो यहाँ पर आप उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए अब तैयार होंगे। ठीक है, गिव लव दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिचुएशन को, जो भी आपको लोग आपको भले ही हेट करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, आप अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उन्हें लव की फ्रीक्वेंसी सेंड कीजिए, है ना। आप ब्रह्मांड को, अर्थ को आप मेडिटेट करते हो तो आप देख सकते हो, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस लाइए, मेडिटेट कीजिए और देखिए जब आपका 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सबसे पहले श्वासों से ही शुरू करना पड़ता है मेडिटेशन, है ना, फोकस लाने के लिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपके विचार शांत होने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, फिर आप देखिए कि आपके हार्ट चक्र यानी हार्ट से कुछ ग्रीन लाइट्स निकल रही है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है एंड पूरे आप पहले आपके एरिया को, फिर उसके बाद में वो और बढ़ते 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 पूरे आपके स्टेट को, फिर उसके बाद मतलब स्टेट को, फिर कंट्री को, वर्ल्ड को, फिर आप अर्थ को, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप अपनी एनर्जी सेंड कीजिए। और इससे क्या होगा दोस्तों, आप गिवर की कहते हैं आप सिचुएशन में आओगे। ठीक है, और आपका दिल खुलेगा, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन के लिए ओपन हो जाएंगे और वहाँ फिर मैजिक होना शुरू होगा दोस्तों। स्पीक योर माइंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ओवर थिंकिंग चलती है, जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब सिचुएशन आती है तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो कि अब कोई सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति जो मुझे डिमोटिवेट करेगा, मैं बिल्कुल उसे महत्व नहीं दूंगा या दूंगी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहूँगी, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। लेकिन जैसी सिचुएशन आती है तो जो आपने एफर्मेशन बोली थी, जो बुद्धि आपने जो विजडम सेट की थी, वो खिड़की से बाहर चली जाती है। कितने लोगों के साथ होता है बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा दोस्तों। अपनी जो इच्छा है, जो ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए और जो कुछ भी यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है वो आपके भले के लिए है, क्योंकि आप अपनी डिज़ायर
जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग थोड़ी हेल्प करेगी और आप रेडी हो पाएंगे 2024 की ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपन रहना है और क्लेम करना है हायर फ्रिक्वेंसीज को, बिलीफ को बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है आपकी। और 100% दोस्तों जो भी आपके जीवन में सर्व नहीं कर रहा था, फरवरी 2024 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि येस आई एम रेडी टू रिलीज माई नेगेटिविटी, माई ओल्ड साइकिल्स, नेगेटिव बिलीव्स, जो भी अच्छी वाली एफर्मेशंस आप कमेंट में आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ताकि आपके भी जीवन में आप क्लेम करें एंड दूसरे जो भी पढ़ें है ना, उनके भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंजल नंबर टाइप कर सकते हो 9999 दोस्तों, ताकि आपके लिए एंडिंग शो हुई है। तो यहाँ पे आपके जो भी कर्माज हैं वहाँ पर आपको साइकिल एंड होगी और नई विजडम वहाँ पे एंटर करेगी। तो दोस्तों प्लीज़ अपने आप को ओपन रखिएगा। एंड आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा। एंड अगर किसी को ज़रूरत हो, आपको लगे कि उसे सेंड करना चाहिए ये रीडिंग, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, है ना, ये गाइडेंस उनको सेंड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया है आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और अपनी हेल्थ को प्लीज़ पहली प्राथमिकता दीजिए और अपना ध्यान रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, ये रीडिंग अभी आप लोगों की है दोस्तों। जस्ट देखिए, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लियो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस एंड डेथ का कार्ड, तो ये रीडिंग आप लोगों की है, ऑप्शन नंबर 2। मैं थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। 9 नंबर का कार्ड है। जो भी एंजल्स नंबर के बारे में नॉलेज रखते हैं या फिर नंबर्स के बारे में आप जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, आप लोगों को पता है 9 नंबर इज़ द कर्मा से रिलेटेड है, एंडिंग्स को दर्शाता है। 8 नंबर हमारा शनिदेव का नंबर होता है। ठीक है, 2024 को मैं हमेशा से हाईलाइट करते आई हूँ जब से ये साल स्टार्ट हुआ है। जब 2024 को सिंगल ही आप प्लस करोगे तो ये 8 नंबर बनता है। 2024 को सिंगल डिजिट को प्लस करोगे तो 8 नंबर बनेगा। और 2 नंबर हमारे इमोशंस का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फरवरी 2024 के अंदर दोस्तों एंडिंग तो है ही है, साथ में न्यू बिगिनिंग भी है। मल्टीपल एरियाज़ के अंदर हमारे लाइफ के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर आपको काफ़ी बदलाव चेंजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये नोट मुझे मिला था जब मैं अपने मतलब पर्स के अंदर नोट्स को जब काउंट कर रही थी, तो जस्ट मेरा इस नंबर पे ध्यान गया था एंड वहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली लगा कि अरे इसमें तो कुछ मैसेज है। जब मैंने इसे ध्यान से देखा, ये हर किसी नोट के साथ नहीं होता है। कुछ ही नोट होते हैं जो एंजल्स आपको कुछ सिग्नल्स एंड साइन यूनिवर्स देना चाहती है, तब आपका ध्यान जाता है उन नंबर्स के ऊपर। और आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का, एंजल्स का एक वे है, ये भी है नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का। तो डेफिनेटली जो भी इस वीडियो को, जो भी इस रीडिंग को सुनेंगे, मैसेजेस प्राप्त करेंगे और ओपन करेंगे इस वीडियो को, तो दोस्तों इसमें जो भी गाइडेंस आएगी वो आपके लाइफ में होगी। और डेफिनेटली इतना तो मैं बता दूं दोस्तों, आपके लाइफ की कुछ बैड कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है फरवरी 2024 के अंदर। तो अब इसमें और इन डेप्थ में जाएंगे दोस्तों कि और क्या है। दोस्तों जब मैंने ईश्वर से आप लोगों के लिए कार्ड मांगा था जिसमें गाइडेंस भी हो, तो मुझे ये डेथ का कार्ड मिला था एंड ये रिवर्स में था। मीन्स यहाँ पर ऐसी है कि जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है दोस्तों, आपके लाइफ में एक ज़बरदस्त एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ था पास्ट में जहाँ पर जो जैसी ज़िंदगी आप चाहते थे, जैसी सिचुएशन आप चाहते थे, जैसा रिश्ता आप चाहते थे, जैसा ग्रोथ आप अपने करियर या जॉब में चाहते थे, या फिर बोल सकते हैं जैसी हेल्थ आप चाहते थे, जो भी आप चाहते थे दोस्तों, वैसा कुछ नहीं हुआ।
जैसा आपने सोचा था या जैसे आप एक इच्छा रखते थे। लिटरली आपने जो भी चीज़, जो भी रिश्ता, जो भी फाइनेंस की एक प्लानिंग होती है जहाँ पर आपने स्टार्ट किया हो या जो भी आपने चूज़ किया हो, जिस इंटेंशन को रख के आपने जिस चीज़ को शुरू किया था कि ये चीज़ ऐसी होगी, सब कुछ परफेक्ट जाएगा दोस्तों, जब वो चीज़ें घटित होनी शुरू हुई, आपकी पूरी मानसिकता हिला के रख दी, आपका जीवन पूरा हिला के रख दिया। यहाँ पर मैं वो देख पा रही हूँ, डेथ का कार्ड आया है। तो आप लोग जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, एक ज़बरदस्त एंडिंग आपके लाइफ में पास्ट में हो चुकी है, लेकिन वो जो अब सिचुएशन प्रेजेंट में ये है, जो भी खतरनाक बोल लो या फिर बहुत ही ऐसी एंडिंग जिसने आपको तोड़ा, तकलीफ दी, बहुत ही पेन सहा, आपके ज़िंदगी में एक फेस ऐसा भी आया, आपको लगा कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा सारी चीज़ें जो फेस करी दोस्तों, तो आपने बहुत डीप डाउन जाके आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डैमेज हुए, तकलीफ़ें सही, आपने, आपका दिल टूटा, है ना। तो यहाँ पर वर्तमान की बात करूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे भूल नहीं पाते, जो घड़ी घड़ी कुछ लोग हैं जो अभी भी उसे इंटरटेन करते हैं। जो चीज़ हो चुकी है उसका उस मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आज भी रह रह के वो तकलीफ़ देती है कि ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। तो ये काश 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 के चक्कर में दोस्तों आप उन्हीं मतलब मेंटली और इमोशनली आप उसी साइकिल में घूमते रहते हो, है ना। किनके साथ ऐसा है मुझे बताइएगा भाई। तो यहाँ पे प्रेजेंट में वो आई है एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पर देखते हैं आगे फरवरी 2024 के अंदर क्या है। स्ट्रेंथ, द स्टार, चलिए 2 कार्ड आए हैं, इसे भी लेंगे। द लवर्स का कार्ड, हाई प्रिस्टेस, द सन, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 डेथ का कार्ड आया था, ठीक है, वो रिवर्स में मुझे प्राप्त हुआ था। तो ये जो डेथ का कार्ड है दोस्तों, आपकी जो भी चीज़ें जो आपके दिल को रह रह के आज भी दुख देता है, जो तकलीफ़ देता है, फरवरी 2024 के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होने वाली है दोस्तों, डेफिनेटली ऐसी होने वाली है दोस्तों कि वो जो पेन था, जो तकलीफ़ें सही, आपने जो भी ड्रामा आपके लाइफ में हुआ, वहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। अगर किसी का सवाल है कि क्यों, उसका जवाब मिलने वाला है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम डेडिकेट होके वो जानना चाहते हैं, ईश्वर से यहाँ पे पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको दोस्तों सबसे पहले आपको वो जवाब मिलने वाला है फरवरी 2024 के अंदर, क्योंकि वो सुकून पहुंचाएगा आपको, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे दोस्तों, आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है दोस्तों। आप लोग ना बहुत ही इमोशंस से ऑपरेट होने वाले लोग हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रैक्टिकल कम है, इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपने दिल ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपका काम का भी एरिया हो, आपके रिश्ते हो, जो भी आपकी लाइफ को देखने का एक नज़रिया है दोस्तों, आप दिल से ऑपरेट करते हो, आप इमोशन की कद्र करते हो। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 हो, आप अपनी फीलिंग्स को खुद के साथ एक्सप्रेस करने में माहिर हो दोस्तों। बाहर किसी अगले व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से आप एक्सप्रेस कर पाओ या ना कर पाओ, खुद को समझ पाते हो कि मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी खुश हूँ। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, बट आप लोग यहाँ पे थोड़े इस तरीके के लोग हैं कि हाँ मैं दुखी हूँ। तो यहाँ पर फिर कुछ टाइम के बाद आप ये सोचते हो पर मैं दुखी क्यों हूँ, फिर आप उसको खोजना शुरू करते हो। अगर आपको लगता है मैं अभी दर्द में हूँ, तो फिर आप पूछते हो मैं दर्द में क्यों हूँ, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ये यहाँ से आ रहा है। फिर आप बोलते हो पर वो तो जा चुका है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर आप खुद को स्टैंड कर लेते हो एक पॉजिटिवली। ये एटीट्यूड कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, और मुझे ये ऊर्जा रीड करके बहुत अच्छी लगी दोस्तों। बताइएगा कौन है भाई ऐसा।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा देर तक नहीं रखते हो खुद को। इंसान है तो पुरानी चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरीज सामने आ जाती हैं, बट ज़्यादा परेशान नहीं करती कुछ लोगों को। यहाँ पे बहुत अच्छी से आपने अपने ऊपर काम किया है दोस्तों। ये जो डेथ वाली सिचुएशन आपके लाइफ में आई थी ना दोस्तों, ज़बरदस्त कुछ सिखा के गई है, वेस्ट नहीं हुई। हाँ, कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो रह के कुछ चीज़ें परेशान कर जाती हैं, तो फरवरी 2024 में दोस्तों अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपने होल्ड करके रखा है अब वो भी फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वो आपको वहाँ पे एक मतलब एक दवाई का काम करने वाला है। फरवरी 2024 आपके जवाब मिलेंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको जो भी सुकून, जो बहुत लंबे समय से आप जिसका वेट कर रहे थे, जो हो नहीं रहा था दोस्तों, वो आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत लंबे समय से खुद पे काम कर रहे हैं और ईश्वर पे बहुत खूबसूरत वाला विश्वास रखते हैं, जो कि सिचुएशन आप लोगों को ट्रिगर नहीं करती है। ऐसे लोग अगर यहाँ हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बधाई हो दोस्तों। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, और जिसकी भी ये इच्छा पूरी होगी तो कमेंट में आके आप फरवरी के एंड में वहाँ पर आप बताइएगा दूसरों को भी, अगर आपके साथ में ये कोई मैजिक होता है तो। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जिनके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। सन की एनर्जी है, और जो भी टैरो को बहुत लंबे समय से देख रहा है और जो जानते हैं, यहाँ पे आपको कार्ड्स देख के ही समझ आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ बिकॉज लाइट की वजह से थोड़े शाइन कर रहे हूँ। देखिए ये कार्ड्स आप ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए आए हैं, तो आप जानते हो इसकी मीनिंग। आप बहुत ही पावरफुल तरीके से दोस्तों आगे बढ़ने वाले हो। अब फरवरी महीना इतना अच्छा आपका रहा है दोस्तों, मतलब जाने वाला है दोस्तों। यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में होना शुरू होगा, और जो कि आने वाले जो बाकी के मंथ होंगे वहाँ पे आप लोअर ने अपर स्केल में ही आगे बढ़ोगे। ग्राफ आपका अपर ही जाएगा। जो इस ऊर्जा को क्लेम करता है उनकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को फेम मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने जो उनके फैमिली वाले हैं या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में वैल्यू नहीं करते थे, उन्हें समझते नहीं थे कुछ भी, तो वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड बदल चुका है दोस्तों। आप चीज़ों को देखना, लोगों को देखना, रिश्तों को देखना, आप काफ़ी डिफरेंट वे से चीज़ों को आप समझना शुरू किया है अपने। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड, आपने इनर वर्क किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग ना शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं हो। आपको कोई भी चीज़ अगर करनी है तो उसकी तह तक जाना है ना। डिस्कवर करना पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत पावरफुल एनर्जी आई है दोस्तों, जबरदस्त। जस्टिस दोस्तों, आपकी जो भी साइकिल थी, डेथ का कार्ड आया था, तो यहाँ पे जो भी आपकी फॉल्स ईगो से भी कुछ लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी ईगो ट्रिगर होगी। ओके, आपका इल्यूज़न, जो भी आप जिस भी भ्रम में आप अटके हुए थे, वो भ्रम आपका टूटेगा। आप सिचुएशन को, आप अपने जो इस चीज़ को, डेथ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, फरवरी में समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे आपका दुनिया को देखने का नज़रिया, पास्ट में जो कुछ हुआ था वो बदल जाएगा। आप उन चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा सन की एनर्जी से एंड जस्टिस की एनर्जी से दोस्तों। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, एंड मैंने यहाँ पे इस नोट को भी एक्सप्लेन किया था। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्लेम कीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डाउट करते हैं, पता नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी से अपने ऊपर, अच्छी से मीन्स ये है कि आपने जो भी आपके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म, सिचुएशन ने ऐसा आपको दिखाना शुरू कर दिया था कि अब कुछ भी नहीं बचा है। आपका दिल कई रातों तक रोया
है, कई रातों तक तड़पा है, लिटरली पेन में रहा है दोस्तों। बट आप लोग हमेशा हार ना मानने वाली टेंडेंसी में रहने वाले लोग हैं। इस वजह से आपने चीज़ों को सोचना, समझना, ढूंढना कि मेरे साथ क्यों हुआ। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती चली गई, आपने उस चीज़ों को समझना शुरू किया, आपने ईश्वर के प्रति और गहराई में जानना शुरू किया, आपने मेडिटेशंस वगैरह भी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी से मेडिटेशंस के बारे में जानते हैं, और चक्रास क्या होते हैं, इनर वर्क क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ अध्यात्म, चीज़ों को हायर फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की। कुछ लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते, तो उन्होंने अपने विश्वास पे भगवान के साथ कनेक्टिविटी बिठाने में बहुत अच्छा काम किया। आपने सिचुएशन जो बहुत डैमेज करने वाली सिचुएशन, जो आपको तकलीफ़ दी हैं, उन सिचुएशंस के साथ में आपने भगवान के साथ समर्पण करना आपने स्टार्ट किया डे बाय डे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास्ट में आपने चीज़ें जैसी नहीं हुई उस चीज़ को स्वीकार करके चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया, खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ पर हैं कि बीते कल को माफ़ नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है दोस्तों। कुछ टाइम तक तो आप कुछ फ्रीक्वेंसीज को साध लेते हो, 24 घंटे में आप उसको बाईपास कर देते हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में अटक जाते हो दोस्तों। आपका दिल दिमाग वहाँ पे फंस जाता है, फिर आप पास्ट की साइकिल को ना आप रिमाइंड करके आप फिर उसको चलाना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे लिटरली यूनिवर्स कह रहा है स्टॉप प्लीज़, ऐसा मत करो, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास करो कि आप अबंडेंस के लिए वर्दी हो, आप लायक हो। आपने जो ज़िंदगी में आपसे लिया गया, जो आपको तकलीफ़ हुई दोस्तों, यकीन मानिए सन की एनर्जी से, है ना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो आप चाह रहे थे, जो आप मांग रहे थे ना, आप उससे कई ज़्यादा डिज़र्व करते हो। ऑप्शन नंबर 2, आप जिस तरीके से मांग रहे थे वो बहुत छोटी चीज़ थी। और आपकी जो वर्दीनेस है, आपकी जो योग्यता है, वो आपके मांगने से कई ज़्यादा ऊपर की है। तो यूनिवर्स ने जो भी आपके साथ आपके पास्ट में किया है, ट्रस्ट कीजिए दोस्तों। अपने आपको एक हीलर बनाना, मतलब आप लोग को कोई कोई यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्हें दिल से और उनकी आत्मा से लगता है कि आप इस इनकारनेशन में कुछ बड़ा करने को आए हो, लेकिन आपकी जो वो लोअर डायमेंशन की सोच थी, खुद से सवाल कीजिए, तो क्या आप एक बेहतर हीलर बन सकते थे? नहीं, वहाँ पे हमारा जो देखने का नज़रिया था लाइफ को, वो बहुत ही लोअर डायमेंशन से था। आज की अगर मैं बात करूँ, जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उस टाइम जो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आया था, ब्रेक डाउन आया था दोस्तों, तब आपकी सोच क्या थी, और आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज आपकी सोच क्या है? आप खुद कंपेयर करोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा। आप अब लाइफ को बहुत ही ऊपर लेवल से, उच्चतम लेवल से सोचते हो दोस्तों, है ना। यहाँ पे बस दूसरों के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स कर देना, उनके लिए अच्छा सोचना, ये आप बहुत अच्छी से कर देते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा डाउट आने लग जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से दोस्तों आप इसे झेल रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे थोड़ा सा और झेलना पड़ेगा, या शायद और टाइम लगेगा, है ना। बिलीव नहीं कर पाते खुद के साथ कुछ अच्छा होने की। यहाँ पे मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स लग रहे हैं जो खुद पे बिलीव नहीं कर पाते कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा। तो अपने साथ ईमानदारी से चेक कीजिएगा दोस्तों। अगर ऐसी कभी कभार थॉट्स में अटक जाते हो, फंस जाते हो, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि आपको अपनी डिज़ायर, अपने साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ वननेस में आना है, अपनी इच्छाओं पे विश्वास रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, और सेम टाइम पे आपको एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भी बिलीव करना है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इच्छाओं पे विश्वास करोगे और ईश्वर पे विश्वास करोगे दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपको रोक दे। और यहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया है फरवरी का, यहाँ पे देखिए 2 क्वींस आई हैं मेरे पास में, जो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते। और आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक हायर लेवल पे सेट किया, आपको वैसी ही ज़िंदगी चाहिए अब जैसी आप डिज़ाइन करे हो, आप जैसी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, राइट। आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और यहाँ पे आप हर तरीके का हार्ड वर्क करने को तैयार हो यहाँ पे।
है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देख पा रही हूँ, जो भी आप चाहते हो दोस्तों आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। फरवरी महीने में आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी दोस्तों। आपको यहाँ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर यह है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले हो। यहाँ पे आप बेकार की एनर्जी को इंटरटेन नहीं करोगे, आप वही करोगे जो करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने दोगे, एंड जैसे ही नेगेटिविटी आएगी आप उसको ना एकदम फ्लो होने दोगे, उसको इंटरटेन नहीं करोगे। जो अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हो, आप देखोगे कि जैसे जैसे आप फरवरी में एंटर करते चले जाओगे, आपके ना अंदर से कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आपको फील होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ आपके विचारों की धारा चलेगी, फ्लो चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी चाहते हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कर्मा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आपको सही लगे आप उसके साथ तालमेल बिठाइए, काम कीजिए दोस्तों। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं ऑप्शन नंबर 2। और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपका होगा डेफिनेटली। फैमिली का सपोर्ट है, फाइनेंस है, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपकी कोई विश पूरी होने वाली है बहुत खूबसूरती के साथ में। तो आपको यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है दोस्तों, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ओके, आपकी यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, जो आपका कोई व्यक्ति जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है फिर से। आप कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे समय से दोस्तों आपको तकलीफ दे रही थी, वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। ओके, और आपको उसका रीज़न भी अंडरस्टैंड होगा कि भाई मैं मतलब क्यों इतना मैं नाराज़ था, इस तो कोई बात ही नहीं थी। या अगला वाले के माइंड में अगर आपकी तरफ से कोई मसला नहीं है, कोई रिश्ता है, जैसे कुछ छोटी सी चीज़ पे मतलब लंबी खिंच गई या फिर सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई, तो जस्ट उसको रियलाइज़ होगा अगले वाले व्यक्ति को कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ पे क्या नाराज़गी। कम्युनिकेशन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है फरवरी मंथ में दोस्तों। आपको कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है। आपका यहाँ पे कोई लंबे समय से कोई पार्टनर का वेट कर रहा था, तो आपको यहाँ पर एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है दोस्तों। और पास्ट का कोई पर्सन है, आप चाहते हो कि वो पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी एक हेल्दी कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आपकी इच्छा है, कमिटमेंट चाहते हो या कम्युनिकेशन चाहते हो, कॉन्टेक्ट चाहते हो, अभी नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन थी, आप चाहते हो कि फिर से आपका व्यक्ति, आपका पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करे, ओपन रहिए दोस्तों, ओपन कीजिए। मैनिफेस्ट जो भी करोगे फरवरी महीने में दोस्तों वो पूरा होते हुए दिख रहा है मुझे सन की एनर्जी से। एंड जो भी इवेंट आपके लाइफ में होंगे वो आपको ना हैरान कर देने वाले होंगे कि ओ माय गॉड ये हो गया जस्ट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप करने के लिए कह रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी आपके अपने साथ, आपकी इच्छा के साथ और आपके यूनिवर्स के साथ, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके साथ में एक तालमेल में आइए। एंड फिर देखिए कमाल दोस्तों, बहुत अच्छे कार्ड हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इसे बेकार ना जाने दीजिएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आप काफ़ी प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और इमोशनल लेवल पे मुझे आप अपनी फर्स्ट फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिविटी क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो दोस्तों। प्लीज़ अगर जो नहीं करने वाले हैं तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, आपको क्लेम करना है, उस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, जो भी चाहोगे आपके काम बनेगा। ठीक है, कोई रुका हुआ काम था दोस्तों वो बनते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पैसों से संबंधित स्पेशली। अगर कोई रिश्ते में कोई मनमुटाव था तो वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फरवरी महीने में मुझे कोई कंसीव करते हुए बेबी चाहते हैं और लंबे अरसे से बेबी प्लान कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो आप फरवरी महीने में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो मेजर चांसेस हैं कि आप कंसीव कर पाएँ बेबी। ओके, सम रीज़न एंड सम प्रॉब्लम की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जो भी यहाँ पे माँ बनना चाहती है लेडी, है ना, तो आप यहाँ फरवरी महीने में 2024 के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, आप बेबी कंसीव कर लोगे, हाई चांसेस दिख रहे हैं। बस स्ट्रेस में मत रहिएगा, नेगेटिविटी में मत रहिएगा, ओवर थिंकिंग में मत रहिए, जस्ट फ्लो में रहिएगा। यूनिवर्स का सपोर्ट है, हायर एनर्जीज़ हैं, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है,
ट्रस्ट एंड ट्रस्ट जो भी लाइफ में चल रहा है दोस्तों, है ना, ट्रस्ट कीजिए। जहाँ पे भी जा रहे हो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा रहे हो, वहाँ से जब अपने बीते कल को देखोगे दोस्तों, आप सच में आप भगवान को ना ग्रेटिट्यूड दोगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान रहेंगे जो एक लाइट है, जो दूसरों को भी लाइट दिखाओगे, प्रकाश दिखाओगे। सराउंड योर सेल्फ विद द प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको जिसको भी थोड़ा सा फियर लग रहा है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए या फिर से वो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करनी ना पड़ जाए दोस्तों, प्लीज़ ऐसी एनर्जी से बाहर आइए। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, आपके चारों तरफ एंजल्स ने ना प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है, तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट दोस्तों, जो भी खूबसूरती से ज़िंदगी में आप चाहते हो बस क्लेम करो, पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करो एंड अपने आप को ओपन रखो। जो भी चाहते हो वो सब आपको मिलेगा दोस्तों। आपकी एनर्जीज ये कह रही है अभी की ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। अभी कुछ करेंट सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं जहाँ पर वो ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपके साथ में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने वाला है, अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंट्यूटिवली उनको लग रहा है, बट वो जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या ये महीना मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। फिर आपको ऐसा अंदर से माइंड बोलता होगा कि नहीं, लग तो रहा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मत फंसो दोस्तों प्लीज़। जो भी सिचुएशन में अभी करेंटली फेस कर रहे हो, थोड़ा सा ट्रस्ट और बना के रखिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ पे लगातार काम करते रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों, है ना, कि ज़िंदगी एक गेम की तरह है। जितना बेहतर गेम खेलोगे अपने ज़िंदगी में, उतना अव्वल दर्जे पे गिफ्ट्स प्राप्त करोगे, है ना। तो अपनी एनर्जीज़ को महत्व दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1 मिनट दोस्तों, कार्ड गिर गया है। एफर्मेशन फॉर द पॉजिटिव चेंज। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना सारा कुछ फेस कर लिया ना दोस्तों, आप पॉजिटिविटी को ना क्लेम ही नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। वो चीज़ें पॉजिटिवली आपके लाइफ में होने को तैयार हैं, लेकिन आप ओपन नहीं हो पा रहे हो दोस्तों। प्लीज़ यहाँ पे देखिए, एक ब्लैक कैट है, तो आप दूर से क्या होता है दोस्तों, आप ना सिचुएशन के हिसाब से जज कर रहे हो कि हाँ, अभी ये सिचुएशन देख के लग रहा है कि अभी और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा और समय लगेगा, जिसकी वजह से आप अपनी उस इवेंट को ना डिले में डाल दे रहे हो दोस्तों। प्लीज़ मत करो ऐसा। आप अपनी दिमाग से नहीं, यूनिवर्स के दिमाग से सोचिए। आप एफर्म कीजिए एंड एफर्मेशन फॉर द पॉजिटिव चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट है, मीन्स यहाँ पे आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हो दोस्तों। समटाइम्स इसमें मत आइए एंड दूर से ही आप अपना अजम्पशन मत बनाइए कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा या फिर ये इतना टाइम लेगी। यहीं पे आपका वो ब्लॉक बन रहा है दोस्तों, है ना। ये ब्लॉक को मत आपने आड़े आने दीजिए, क्योंकि ये ब्लॉक के उस पार में क्या है ये कोई नहीं जानता। इस ब्लॉक के उस पार में सन की एनर्जी है दोस्तों, जहाँ पे सब कुछ है, मान सम्मान, इज्जत, मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर वो चीज़ जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको जो चाहिए, वो इस बादलों के ये जो धुआं सा निकल रहा है इसके उस पार है। तो प्लीज़ यहाँ पे क्लेम कीजिए पॉजिटिव चेंजेस को, ताकि आपकी डिवाइन टाइमिंग सही वक्त पे काम कर जाए और डिलेज आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। देखिए, आपका पहला आया था पॉजिटिव चेंज एंड यहाँ पर आपको कह रहे हैं एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए एफर्मेशंस बनाइए दोस्तों, पॉजिटिव चेंज के लिए थोड़े इजी हो जाइए। देखिए, गो विद द फ्लो, ठीक है। जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में चल रही है उसके साथ इजी होइए, अपने लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बनाइए जो कि आपको आपकी सोल लेवल पे जाके हीलिंग करे। स्पीक विथ योर माइंड। आपके माइंड यहाँ पर ना काम कर रहा है, अपना खेल खेल रहा है दोस्तों। अपने माइंड को बिल्कुल भी गेम मत खेलने दीजिए, आप उसके ओनर बनिए, ठीक है। रीबर्थ, आपको यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी में आना है। देखिए, यहाँ पर चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। एक टाइम आपको 1 मिनट,
यहाँ पे आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर दोस्तों, इस वजह से ना आपको पता है कि आपको एकदम हायर पर्सन की तरह, एक हायर वर्जन की तरह, हायर सेल्फ की तरह आपको अपनी लाइफ को रूल करना है पॉजिटिवली, है ना। हायर डायमेंशन, हायर वाइब्रेशन के कहते हैं रिदम में। लेकिन सम हाउ क्या होता है, यहाँ पर आपका माइंड आपको फंसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो फंसना नहीं है, आपको अपनी हीलिंग पे काम करते रहना है। जो भी आपको मेंटली लग रहा है कि ये ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे काम कीजिए दोस्तों, ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपके लाइफ में फ्लो कर सके। यहाँ पे कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस की भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ, काश ये ना होता, वो ना होता, उसको आप एक्सेप्टेंस के मोड में आइए। और वो चीज़ें डेस्टाइन थी, देखो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी वो जो आपने बुरे से बुरा वक्त देखा है वो बिल्कुल डेस्टाइन था, जिसे बदला नहीं जा सकता, आपकी किस्मत में तय था। उससे वो जो कर्मा था आपको वो फेस करना ही था, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक न्यू पर्सन की तरह सोचिए। आपने बहुत अच्छे से अपने उन चीज़ों को ओवरकम किया है, लेकिन अभी वो जो चीज़ें हैं, जो आपकी एक अच्छी ज़िंदगी है, एक बड़ा गिफ्ट जो यूनिवर्स ने सोच रखा है, जो कि इसके उस पार है, आप उस पार जा नहीं पा रहे हो दोस्तों। क्योंकि आप पॉजिटिव चेंज को, आपने इतना सारा चेंज देख लिया ना कि आप, वो नेगेटिव चेंज था दोस्तों, लेकिन अब आप पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। पॉजिटिव चेंज को आप क्लेम कीजिए दोस्तों, अपनी ग्रोथ के लिए एफर्मेशंस बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे गो विद द फ्लो जाइए दोस्तों। अपने माइंड, आपको यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्तों, ब्रीदिंग मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत कमाल का है दोस्तों। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग कम होते जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको मतलब वही विचार आएंगे। वैसे तो एक दिन में 60,000 समथिंग कुछ विचार आते हैं दोस्तों, लेकिन हम हर किसी को इंटरटेन करने लग जाते हैं। तो जो हम चाहते हैं उस पर हम एनर्जी से अटेंशन ही नहीं देते, जो नहीं चाहते उस पर हमारी अटेंशन जाती है, जो कि पास्ट से या फिर फ्यूचर के डर से होती है, या पास्ट के क्या बोलते हैं पेन से रिलेटेड होती है। तो आपको वर्तमान में रहना होगा, उसके लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन बेस्ट है दोस्तों। अच्छी अफर्मेशंस बनाइए ताकि आपकी लाइफ में कमाल हो सके, जस्टिस आपके लिए आ रहा है दोस्तों। इसको डिले ना करिए, हर तरीके की जो भी इच्छा है वो पूरी होने के पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। सन की एनर्जी है, जो भी जवाब चाहिए था दोस्तों, जो भी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो जवाब आपको मिलेगा। वो सिचुएशन घटित होने वाली है फरवरी 2024 के अंदर, ओके। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए। और अपने लिए एंजल नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा 1111। न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ों के लिए ओपन रहिए। स्पेस को मैनेज कीजिए अपने लाइफ में, ताकि पुरानी चीज़ जा सके और नई चीज़ आ सके, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ही पकड़ के रखोगे तो दोस्तों नई चीज़ कैसे आएगी, उसके लिए तो जगह ही नहीं है ना, तो आएगी कैसे। तो आपको स्पेस वहाँ पे क्लियर करना है। पुरानी चीज़ें जो भी बिल्कुल काम की नहीं है, बेकार है, चाहे वो दिल में हो, मन में हो, आत्मा में हो या जीवन में हो, उसको एनर्जेटिकली आप पहले क्लीन कर लीजिए। पहले अंदर से, फिर बाहर से आप उसका रिफ्लेक्शन देखोगे। पहला बदलाव अंदर, दूसरा बदलाव बाहर, ठीक है। तो इस चीज़ पे प्लीज़ काम कीजिए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको थोड़ी भी हेल्प करी होगी। और जो भी आप चाहते हो फरवरी मंथ में दोस्तों, बिल्कुल वो होने के आसार कम्प्लीटली हैं। जो भी आप चाहते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको बस पॉजिटिविटी को क्लेम करना है दोस्तों, ठीक है। वो बिल्कुल होना ही है। तो जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। बस आपको वो बीच में रुकावट ना बने, आपका बीता कल और आने वाले भविष्य की चिंता में ज़्यादा रह के आप अपना टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अटेंशन दे के आप इन ब्लेसिंग्स को बेकार ना जाने दीजिए। फरवरी 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों। क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी को होल्ड कीजिए एंड डिसीजन लीजिए। वॉटेवर जो भी सिचुएशन बाहर चल रही है, मैं बिल्कुल उससे हिलूंगा नहीं, बिकॉज ये मेरे पास्ट के थॉट, फीलिंग्स और कर्मा का एक्शन था। बट वर्तमान में आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे दोस्तों, वही रूल करेगा आपका फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर क्या बनेगा। तो फ्यूचर हमें ये ब्यूटीफुल एनर्जी चाहिए, अबंडेंट लग्जरियस लाइफ चाहिए, हर वो आराम और सुख सुविधा हमारे लाइफ में होने चाहिए, हमारे हमसे प्यार करने वाला व्यक्ति हमारे लाइफ में होने चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। वैसी ज़िंदगी के लिए दोस्तों आपको पॉजिटिवली क्लेम करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको एक नया पर्सन, क्योंकि पास्ट में जो भी आपने झेला है, सहा है, उसको जाने दीजिए। एक न्यू वर्जन, आप ही का एक नया स्वरूप कैसा होगा, है ना,
उसको लिखिए, उसे अफर्म कीजिए एंड मैजिक देखिए। धीरे धीरे जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक बदलाव तो नामुमकिन है। पर आपको परसिस्ट करते रहे, लगे रहिए लगे रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों आप बदलाव देखना शुरू करेंगे। और जो मैं कह रही हूँ, जो लोग साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में, है ना, वाइब्रेशंस, इन सब के बारे में मैं ज़्यादा बात कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा मकसद दोस्तों आप लोगों को एनर्जेटिकली वाइब्रेशनल के तहत आपको यूनिवर्स के जो नियम एंड कानून हैं उनके साथ रिदम में लेकर आना है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में ये होगा वो होगा, आप ये रिसीव करोगे, आपको ये सुनने को मिलता है, लेकिन यकीन मानिए क्या सबको वो मिलता है जो वहाँ पर या कहीं पे या मेरे ही चैनल पे कहा जाता है? नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं लोगों को है दोस्तों जो उस चीज़ की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है दोस्तों। जब आप एक चीज़ की जो पर्टिकुलर एनर्जी है आप उससे अपने आप को ट्यून कर लेते हो, मैच कर लेते हो, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट प्रकट होनी ही होनी है, नो मैटर वॉट। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप सीधा गूगल और यूट्यूब पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। वहाँ पे एक सीक्रेट मूवी जी, और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप लोग के पास में अगर आप मतलब आपके पास टाइम बचता है, आपके पास नेट अवेलेबल है, आप सीक्रेट मूवी देखिए दोस्तों। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को देखना चाहिए टाइम निकाल के, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर होंगी। तो मेरी जो गाइडेंस होती है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो ये लॉज बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी थिंकिंग की वजह से ही अट्रैक्ट किया। अब जाके मेरी लाइफ बेहतर एक अच्छी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैं चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रकट करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। बस मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मुझे इतना टाइम लग गया है, मेरी लाइफ का इतना लंबा समय बेकार हो गया, वो आप लोगों के साथ हो, यही एक इंटेंशन होती है। तो जो चीज़ एक्चुअल काम करती है मुझे वहाँ पर मैं आपको सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अपने टाइमिंग को आगे ना बढ़ाते हुए अपने वर्तमान पे फोकस कीजिए। हु यू आर, अपने आप से पूछिए अभी मैं क्या हूँ, क्या मैं पास्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ या मैं फ्यूचर से ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर पास्ट से जवाब आता है तो जस्ट एक गिलास पानी पी लीजिए, वहाँ से उठ, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से उठ के चले जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में देखिए आसपास की चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं, उन पे फोकस कीजिए, है ना। और जवाब आता है कि मैं फ्यूचर से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ आपको वर्तमान में आ जाना है। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए, कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करने में लग जाइए एंड आप बोलिए कि मैं अपना न्यू वर्जन हूँ, मैं मेरा न्यू स्वरूप हूँ, पुराना वाला इज वैनिश फिनिश। ओके, ऐसे एफर्मेशंस बनाइए। 3D का मुझ पे कोई कंट्रोल नहीं है, बाहरी परिस्थितियाँ मुझे बिल्कुल हिला नहीं सकती हैं। एफर्मेशंस बनाइए, इसको रिपीट कीजिए। और मैं अगर इसी के बारे में बोलती चली गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आती है तो दोस्तों इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। और इस तरीके की गाइडेंस से अगर आप ट्रिगर होते हो दोस्तों तो बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ जाके गाइडेंस वहाँ से ले सकते हो। ये टोटली आपकी लाइफ को कंटिन्यू फ्लो में बनाने की बात करता है ये चैनल। आपकी लाइफ आपकी सोल के ऊपर काम करने के लिए कहता है दोस्तों। कुछ ऐसे उपाय कर लो, ये कर लो, वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करेंगे, लेकिन जब आप अपनी आत्मा के लेवल पे एक छटाई करते हो, आप वहाँ पे काम करते हो, इनर वर्क करते हो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। वहाँ पे चीज़ें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीज़ें आपके पास आती हैं, आप अट्रैक्ट करते हो, आप एक चुंबक बन जाते हो। तो आप खुद डिसाइड करो आपको क्या बनना है, आपको मैग्नेट बनना है कि आपको हमेशा हार्डवर्क करते रहना है। तो अगर मैग्नेट बनना है तो दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसीज के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, यूनिवर्सल लॉ के साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं है। हर वो इम्पॉसिबल ड्रीम आपके लिए पॉसिबल होने शुरू हो जाएंगे, बट आपको काम करना पड़ेगा इंटरनल वर्ल्ड में दोस्तों। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वैसे ही आप लोग परेशान होंगे, इतनी लंबी वीडियोज़ बनाते हो आप। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर थोड़ी सी भी ये गाइडेंस आपको हेल्प की हो तो कमेंट कीजिएगा, एंजल नंबर 1111 टाइप कीजिएगा ताकि न्यू ब्लेसिंग्स को आप एंटर करो एंड यहाँ पर आप क्लेम करो, यस आई एम रेडी टू रिसीव मैजिक्स या मेरिकल्स इन माई लाइफ।
दिल से बोलिए, आत्मा से बोलिए, और जो भी आपको अच्छी एफर्मेशन लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपकी भी ज़िंदगी में वो मैजिक्स हों और जो पढ़े उसकी लाइफ में भी मैजिक्स हो। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक प्लीज़ अपने लव वन को आप शेयर कीजिए, और आपको कैसी लगी हो कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और बस इतना ही। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्राथमिकता दीजिए, हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले माइंड इमोशंस अच्छे रहेंगे तो आपको काम करने में, अच्छी चीज़ें सोचने में भी और लाइफ को जीने में भी मज़ा आएगा। हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो सब बेकार लगता है, राइट। तो पहली प्राथमिकता हेल्थ है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपने ऊपर अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अप्लाई कीजिए लाइफ में। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए